आप अगर अदालतों में चले जाएँ ना जी, तो मेरा ख्याल है 90% 80% केस जो हस्बैंड वाइफ के तलाक के केस चल रहे हैं। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी छोटा सा कि शादी में ब्याह में जो समस्याएं आ रही हैं, इनको ज्योतिष के हिसाब से हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या उपाय किए जा सकते जी, गृहस्थी चलाते हुए दो बातें कई बार पति अपनी पत्नी को भी कह देता है, पत्नी अपने पति को भी कह देती है। और जब कोई व्यक्ति ये बातों को हंस के टाल जाता है या सह जाता है तो इसको कहते हैं सहनशीलता। सहनशीलता किस ग्रह से जुड़ती है? सहनशीलता जुड़ती है चंद्रमा के साथ। भगवान शिव को आपने देखा है, हमें जो उनके पात्र दिखाए गए आज तक टीवी में या हमने जो शिव पुराण में पढ़े, तो वो सहनशील है। मतलब बातों को काफ़ी हद तक बड़े आराम से वो टाल देते हैं। इसी तरह से गृहस्थी चलती है। गृहस्थी हालांकि शुक्र से देखी जाती है, लेकिन अपना घर कहाँ से देखा जाता है? कुंडली के चौथे भाव से। चौथा भाव जहाँ पर चंद्रमा की पक्की राशि पड़ती है, यानी कि जिस घर में कहते हैं कि शांति नहीं होती वहाँ लक्ष्मी भी नहीं आती, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिस घर में सहनशीलता नहीं होती, धैर्य नहीं होता है ना, धैर्य भी हमें अच्छा चंद्रमा देता है, उस घर में फिर शुक्र की वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती। तो आज के समय में कोई मंदिर नहीं जा रहा, कोई भगवान शिव का पूजन नहीं कर रहा, युवा तो बिल्कुल नहीं कर रहे, है ना। तो वो जब शादीशुदा जीवन में उतरते हैं, तो जब उनका चंद्रमा इतना कमज़ोर होता है, उन्होंने काम ही नहीं किया। अब मान लो किसी का चंद्रमा बहुत अच्छा है ना, लेकिन वो कभी मंदिर गया ही नहीं, तो उसका वो चंद्रमा खराब हो चुका है। हर एक चीज़ का अलाइनमेंट है। बारिश हर साल आती है, हर साल फसल उगती है उसी बारिश की वजह से। ये तो है नहीं कि एक बार मंदिर चल के बाद में जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मौसम ने अपना एक क्रम बनाया है, उसी तरह से जीवन में हमें एक क्रम बनाना पड़ता है कि कोई भी चीज़ को जब हम दोहराते रहेंगे हर रोज़ या सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, तो वो चीज़ फिर पकती है और हमें उसकी फसल तैयार होकर मिलती है, जिसको हम आज के समय में अच्छे चंद्रमा के रूप में देखें तो धैर्य, सब्र, त्याग हमें देते हैं सूर्य। सूर्य आता है, क्या कभी इसने कुछ अपने लिए मांगा? संसार को देखे जाता है। सन्यासी देखें आप, सन्यासी भगवे कपड़े क्यों धारण करते हैं? सूर्य के रंग है वो गेरुआ। सन्यासी या संत सारे संसार को बांटता है, सूर्य का स्वभाव है। इसी तरह से किसी भी परिवार में जो पति कह लो वो पिता बनता है ना, तो वो त्यागी बन जाता है। वो अपने लिए कुछ नहीं लेके आएगा, अपने कपड़े फटे भी पहन लेगा, लेकिन बच्चे को नया लेके देगा, पत्नी को नया लेके देगा। इसको कहते हैं त्याग। दिल उसका भी करता है अंदर से। ये तत्वों की जब कमी आ जाती है किसी में, है ना, तो गृहस्थ चलाना मुश्किल हो जाता है। ये अकेले पुरुष को नहीं चाहिए, ये महिला को भी चाहिए कि हर बार होटल का खाना नहीं खाना है, हर बार झगड़ा नहीं करना है अगर सास ने कुछ कह दिया, हर बार रिश्तेदारों के नुक्स नहीं निकालने हैं अगर उन्होंने कुछ कह दिया। सह जाना है थोड़ा। रात गई बात गई वाली आदत अपना के रखोगे, गृहस्थी में कोई समस्या नहीं है। सहनशीलता की कमी दोनों में सहनशीलता सबसे बड़ी बात है, और सहनशीलता तब तक आप में नहीं आ सकती जब तक आपका चंद्रमा स्ट्रांग ना हो। तो गृहस्थी जो है ना, अब इसमें मैंने बात को इतना लंबा क्यों किया, क्योंकि इसका मैं उत्तर दो शब्दों में भी कह सकता था कि शुक्र ग्रह खराब हो आपका तो गृहस्थी आपकी अच्छी नहीं चलती। किसी भी चीज़ को जब हम परत दर परत खोलेंगे ना, मोबाइल भी है, इसको खोलोगे तो अंदर कई पार्ट है, एक दूसरे के बगैर वो जोड़े बगैर वो चल नहीं सकता। इसी तरह से गृहस्थी के भी कई पड़ाव हैं, और एक दूसरे के साथ उन पड़ावों का जुड़ना ज़रूरी है। अगर घर में बात करो, अपने घर के उस बेडरूम के साथ बाथरूम जोड़ के कभी मत रखो, पहला कारण ये। दूसरा, भगवान शिव के मंदिर में जाना शुरू करो, सोमवार के दिन उनका दूध से अभिषेक करो। सूर्य के लिए कम से कम आप सूर्य भगवान के आगे बैठ के सुबह सिर्फ 2 मिनट के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर लो। सूर्य के तत्व को जागृत तो करो। सूर्य हालांकि गुस्सा देने वाले ग्रह भी हैं, लेकिन ये मंत्र जाप करने के बाद पानी का घूंट पी लो, चंद्र साथ ही में चला गया। जब सूर्य किसी का खराब होता है तो हम जल तो दिलवाते हैं ना, कि सूर्य भगवान को शीतलता मिले, हमारा अग्नि तत्व थोड़ा सा ठंडा हो। अगर किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो इस तरह से कर सकता है, लेकिन इन तत्वों की कमी तो पूरी करनी पड़ेगी, तो ही गृहस्थी अच्छी चलेगी।
चीज़ें तो और भी बहुत सारी जुड़ जाएंगी, लेकिन सबसे पहले घर में ये याद रखना है, अटैच बाथरूम नहीं होने चाहिए, नीले रंग के और काले रंग के कपड़े पति पत्नी को नहीं पहनने चाहिए, और भगवान सूर्य के लिए जो मैंने अभी आपको कहा कि गायत्री मंत्र का जाप भगवान सूर्य के आगे बैठ के सुबह के समय करें, कुछ समय लगातार करें, आप देखेंगे गृहस्थी में बहुत ज़्यादा फर्क आने लग पड़ेगा। पंडित जी, इसीलिए हम आप सभी आपके दर्शक भी इसीलिए आपको प्रश्न भेजते हैं, क्योंकि आपके जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में समझाते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे समेत बनेत जी सभी का, ये इसका ज़रूर कोई उपाय बताएं कि अटैच बाथरूम के बिना तो आजकल पॉसिबल ही नहीं है। नहीं 90% का 95 में रखा 100% अटैच बाथरूम ही है, इसका जरूर कोई ना कोई उपाय बताएं। ये हमारे दर्शकों की भी यही डिमांड होगी। जी डिप्टी जी, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज बाथरूम, जैसे आपने ना अभी आते हुए एक बात मेरे को सुनाई कि पंडित जी एलॉन मस्क, हाँ जी, उसने आविष्कार किया है कि वो चिप लग जाएगी और हम अपने दिमाग में ही बातें करेंगे, ठीक है ना। तो सुविधाओं का तो कोई अंत नहीं है, जितनी मर्जी ले लो। आज आपके साथ अटैच बाथरूम है, कल होगा कि बेड के अंदर ही बाथरूम बन जाएगा। नहीं, अभी जो बन चुके हैं उसका क्या हाँ, उपाय है? उसका कोई उपाय नहीं है। अगर सच्चाई पूछो तो कोई उपाय नहीं है, उसको हटाना ही पड़ेगा। अगर आप सच्चाई जानना, सच्चाई कड़वी होती है, ठीक है परेश जी, है ना? बिल्कुल सही, तो बिल्कुल आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आपके प्रश्न की बारी नहीं आएगी नहीं, आज, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई बात मेरा ये अभी पॉडकास्ट इसी बात पे और चलेगा।